मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे सख्त चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि अगर ईरान सीज फायर का उल्लंघन करता रहा और अमेरिका को अपना सैन्य अभियान पूरा करना पड़ा तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में हमले किए हैं। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है, जबकि दुनिया की नजरें अब इस टकराव पर टिकी हुई है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों के साथ साथ समुद्री तट पर मौजूद रडार सिस्टम को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने एक बार फिर सीज फायर समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब तक संयम बरतता रहा है, लेकिन यदि ईरान ने अपने हमले नहीं रोके तो अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई को और व्यापक करेगा, जिसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। उधर अमेरिकी सेना ने सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम में भी इस ऑपरेशन की पुष्टि की है। सेना के मुताबिक यह पूरी कार्रवाई राष्ट्रपति के आदेश पर की गई। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर MTKIKU पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया था। यह जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहा था और इनमें करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लदा हुआ था। सेंटकॉम के अनुसार अमेरिकी हमलों का लक्ष्य केवल मिसाइल ठिकाने ही नहीं थे, बल्कि ईरान के निगरानी सिस्टम, संचार नेटवर्क, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन स्टोरेज और समुद्र में माइंस बिछाने की क्षमता को भी कमजोर करना था। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई केवल जवाबी कदम थी और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी सैन्य कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि ईरान ने सीज फायर समझौते पर सहमति जताई थी और अमेरिका उसका पालन कर रहा है। वेंस के मुताबिक अगर समझौते को लेकर कोई विवाद है तो बातचीत के जरिए उसका समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन यदि ईरान हिंसा का रास्ता चुनता है तो अमेरिका भी उसी भाषा में जवाब देगा। इन घटनाओं के बाद दुनिया की सबसे अहम समुद्री व्यापारिक लाइनों में शामिल हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का सैन्य टकराव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने और तनाव बढ़ाने के आरोप लगा रहे हैं। हालात तेजी से बदल रहे हैं और यह नाजुक समझौता अब अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कूटनीति हालात संभाल पाएगी या फिर मिडिल ईस्ट एक बड़े सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। आने वाले दिन न सिर्फ इस क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं।